दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं और आज तक कोई सच नहीं जान पाया। ये लाइन आपने और हमने ना जाने कितनी बार सुनी होगी। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आएंगे। वो विशाल जहाज, वो हवाई जहाज और वो लोग जो हवा में बिना कोई सुराग छोड़े बस गायब हो गए। आखिर इनके पीछे का असली सच है क्या? चलिए आज सारे तथ्य खंगालते हैं। सदियों से ऐसी बातें हमारे रोंगटे खड़े करती आई हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत डरावनी कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान छिपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? आज हम हर एक थ्योरी को डिकोड करने वाले हैं। भाग 1, दुनिया भर की कुछ बेहद रहस्यमयी जगहें। तो इस मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं। दुनिया भर में ऐसी घटनाओं के दो बहुत ही क्लासिक उदाहरण हैं। पहला है मशहूर मैरी सेलेस्ट। 1872 में ये जहाज पुर्तगाल के तट के पास बिल्कुल लावारिस बहता हुआ मिला था। और हैरानी की बात क्या थी? जहाज पर रखा इंडस्ट्रियल अल्कोहल का पूरा कार्गो एकदम सुरक्षित था। वहां किसी भी तरह के संघर्ष या लड़ाई का कोई निशान नहीं था। लेकिन कप्तान, उनका परिवार और क्रू का एक भी इंसान वहां नहीं था, सब गायब। वहीं दूसरा उदाहरण है जापान का ओकीगाहारा जंगल, जिसे सी ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है। यहाँ की जमीन असल में ज्वालामुखी के लावे से बनी है। ये लावा इतना छिद्रपूर्ण यानी पोरस होता है कि ये आवाज को पूरी तरह सोख लेता है। नतीजतन जंगल में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती है और वहां जाने वाले अक्सर अपनी दिशा पूरी तरह भूल जाते हैं। भाग 2, उड़ान 19 का वो सबसे बड़ा रहस्य, यानी बरमूडा ट्रायंगल। 5 दिसंबर 1945 का वो मनहूस दिन। अमेरिकी नौसेना के 5 TBM एवेंजर बमवर्षक विमानों ने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी थी। इस मिशन को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद अचानक से कंपास में अजीबोगरीब गड़बड़ी होने की रिपोर्ट आने लगी। और फिर देखते ही देखते वो पांचों के पांचों भारी भरकम विमान हमेशा के लिए गायब हो गए। दशकों बीत गए, इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन आज तक उनका एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। इस एक घटना ने आग में घी का काम किया और पॉपुलर मैगजीन्स ने इसे रातों रात एक सनसनीखेज रहस्य बना दिया। उस वक्त मैगजीन्स में दावा किया गया कि पायलट्स के आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे: हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है, कहीं भी सफेद पानी नहीं है। बस इन चंद शब्दों ने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे खौफनाक जगह घोषित कर दिया। लेकिन क्या सच में रेडियो पर यही कहा गया था? इसे हम आगे पूरी तरह डिकोड करेंगे। भाग 3, अफवाहें और पॉप कल्चर का वो जाल जिसने हमें उलझाए रखा। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो समझ आता है कि ये बड़े बड़े मिथक आखिर बनते कैसे हैं। बहुत से लोग इस रहस्य के तार सीधे क्रिस्टोफर कोलंबस से जोड़ देते हैं, क्योंकि 1492 में उन्होंने अपनी लॉग बुक में नाचती हुई रोशनी यानी डांसिंग लाइट्स का जिक्र किया था। हालांकि वैज्ञानिक साफ मानते हैं कि वो रोशनी शायद वहां के मूल निवासियों द्वारा जलाई गई आग थी, कोई जादू नहीं। इसके बाद 1964 में विंसेंट गदीस नाम के एक लेखक आए, जिन्होंने पहली बार डेडली बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर क्या था, चार्ल्स बर्लिच जैसे लेखकों ने इस पर पूरी की पूरी किताबें लिख डाली और इस एक मिथक को एक बहुत बड़े ग्लोबल हाइप मशीन में बदल कर रख दिया। और यहीं पर पॉप कल्चर और असली सच्चाई के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। एक तरफ दुनिया एलियंस द्वारा अपहरण और पानी के नीचे छिपे अटलांटिस शहर की रहस्यमयी तकनीक की चटपटी बातें कर रही थी, और दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड और विज्ञान चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई इसके पीछे इंसानी गलतियां, अचानक उठने वाली भयंकर लहरें और बेहद खराब मौसम जिम्मेदार है। ये बिल्कुल एक अलग ही लेवल का कॉन्ट्रास्ट था। भाग 4, प्राकृतिक कारण। आइए अब इसे विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। पहला सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है मीथेन हाइड्रेट्स। होता क्या है कि महासागर के तल पर भारी मात्रा में मीथेन गैस जमा होती है। जब वहां से अचानक गैस के बड़े बड़े बुलबुले फूटकर ऊपर आते हैं तो वो पानी की डेंसिटी यानी उसके घनत्व को एकदम से कम कर देते हैं। इस वजह से वहां तैर रहे जहाज़ों की बॉयंसी या तैरने की क्षमता पलक झपकते ही खत्म हो जाती है और वो बिना किसी वार्निंग के सीधे समंदर की गहराई में समा जाते हैं। ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि मलबे का कोई नामो निशान तक नहीं बचता। इसके बाद एक और खौफनाक प्राकृतिक कारण आता है, रॉक वेव्स। ये कोई आम लहरें नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल शांत समंदर में भी अचानक से उठने वाली बेहद विशाल और विनाशकारी लहरें होती हैं।
आप कल्पना कीजिए, ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि बड़े से बड़े अपतटीय प्लेटफॉर्म्स और भारी जहाज़ों को एक झटके में पलट सकती हैं। किसी को संभलने का या मदद मांगने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिलता। सच तो ये है कि प्रकृति के पास ऐसा पूरा जखीरा मौजूद है जो किसी भी सुराग को हमेशा के लिए गायब कर सकता है। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम को ही ले लीजिए। ये समंदर के भीतर एक बहुत तेज बहने वाली नदी की तरह है जो किसी भी मलबे को कुछ ही मिनटों में मीलों दूर बहा ले जाती है। इसके अलावा हरिकेन्स यानी भारी समुद्री तूफान भी इस इलाके में बहुत आम बातें हैं। और रही बात कंपास में होने वाली उस रहस्यमयी गड़बड़ी की, तो विज्ञान के पास उसका भी जवाब है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से नाविक अक्सर कंफ्यूज होकर गलत दिशा में चले जाते हैं। भाग 5, एक संशयवादी की नज़र। चलिए अब असली तथ्यों की पड़ताल करते हैं। अब यहाँ जो जानकारी है ना, वो वाकई आंखें खोलने वाली है। लॉरेंस डेविड कुश्चे नाम के एक रिसर्चर ने जब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो सारा का सारा सच पानी की तरह साफ हो गया। कुश्चे ने पाया कि उन सनसनीखेज लेखकों ने जानबूझकर उस समय आए भयंकर तूफानों के रिकॉर्ड्स को इग्नोर कर दिया था। लापता जहाज़ों की संख्या को जानबूझकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। हद तो तब हो गई जब पता चला कि कुछ जहाज जिन्हें गायब बताया गया था, उनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। और तो और जो दुर्घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल से कोसों दूर हुई थीं, उन्हें भी इसी ट्रायंगल के खाते में डाल दिया गया था। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि अगर हम वापस अपने मुख्य केस उड़ान 19 पर आएं, तो ऑफिशियल जांच की फाइलें बिल्कुल अलग कहानी बयां करती हैं। सच्चाई ये थी कि लेफ्टिनेंट टेलर उस दिन दिशा भटक गए थे, क्योंकि वो उस इलाके से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। उड़ान के दौरान उन्हें एक बहुत ही भयानक और तूफानी मौसम का सामना करना पड़ा। और एक और दिलचस्प फैक्ट बताऊं, टेलर का इससे पहले भी 3 बार उड़ान के दौरान भटक जाने का ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद था। सबसे बड़ी बात, नौसेना की जो असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनमें किसी भी रहस्यमयी चुंबकीय गड़बड़ी या हरे पानी का कोई जिक्र है ही नहीं। अगर इतना सब जानने के बाद भी किसी रहस्य के होने का थोड़ा बहुत शक बाकी है, तो ऑफिशियल डेटा पूरी तस्वीर साफ कर देता है। दुनिया की सबसे पुरानी समुद्री बीमा कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन और यूएस कोस्ट गार्ड दोनों ने एक सुर में ये पुष्टि की है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के किसी भी अन्य बिजी समुद्री इलाके से बिल्कुल भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो इतने बड़े और व्यस्त इलाके के हिसाब से यहाँ गायब होने वाले जहाज़ों की संख्या बिल्कुल नॉर्मल है। कोई जादू टोना नहीं है यहाँ। इस पूरी पड़ताल के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हम इंसान एलियंस और इन अलौकिक शक्तियों की कहानियों से सिर्फ इसलिए चिपके रहना चाहते हैं क्योंकि प्रकृति की बेतरतीब, गणितीय और निर्मम सच्चाई को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत भयानक है? शायद अपनी खुद की गलतियों को किसी अनसुलझे रहस्य के मत्थे मढ़ देना ज्यादा आसान लगता है, बजाय इसके कि कुदरत के इन कठोर नियमों का सामना किया जाए। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।